जय गुरुदेव। दीक्षा भी एक विज्ञान है। इसके कुछ नियम हैं, सिद्धांत हैं। ये विज्ञान कतिपय अनुभूतियों पर आधारित है। वैसे तो यह विषय गुरुओं का ही है। इस विषय में शिष्यों का हस्तक्षेप उनकी अनधिकार चेष्टा मानी जाएगी, किंतु इस संबंध में संकेत रूप में ही सही इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि कई शिष्य ऐसे भी देखे जाते हैं जो अपनी साधना से हटकर गुरु बनने में रुचि लेना आरंभ कर देते हैं, जबकि ना तो उनको गुरु कार्य करने में योग्यता और योग्य स्थिति प्राप्त होती है और ना ही उन्हें दीक्षा विज्ञान की कुछ जानकारी होती है। उनमें गुरु बनने का प्रयत्न को केवल प्रतिष्ठा वासना ही कहा जाएगा। दीक्षा विज्ञान शक्ति के आवागमन पर निर्भर है। जिसको अपने चित्त शक्ति का अग्रसर होकर शिष्य की चित्त शक्ति तक जाना तथा वापस लौटकर आना अनुभव हो आता हो, वही साधक गुरु बनने की योग्यता रखता है और दीक्षा विज्ञान के रहस्य आगे खुलने की संभावना होती है। जब कोई साधक शक्ति के आवागमन का अनुभव हुए बिना ही दीक्षा देना आरंभ कर देता है, तो उसके इस कार्य को अंधेरे में युद्ध करने के समान कहा जाता है। तब प्रत्येक दीक्षा के साथ उसकी शक्ति क्षीण होती चली जाती है और अंत वह कोरा रह जाता है। अतः साधकों के लिए गुरु बनने की वासना से बचना ही श्रेयकर है। इस विज्ञान में सबसे मुख्य बात यह है कि प्रत्येक दीक्षार्थी में कुछ शुभ तथा कुछ अशुभ संस्कार संचित होते हैं। जब दीक्षा के पश्चात गुरु की शक्ति वापस लौट कर आती है, तो शिष्य के कुछ शुभ तथा कुछ अशुभ संस्कार भी साथ ले आती है। यदि शुभ संस्कार लेकर लौटती है तब तो कोई विशेष बात नहीं, किंतु यदि अशुभ संस्कार लेकर आती है तो उनसे बचना गुरु के लिए आवश्यक हो जाता है। अन्यथा उन संस्कारों का आक्रमण के परिणाम स्वरूप गुरु में कई प्रकार के रोग उदय हो सकते हैं। सर्वप्रथम तो गुरु साधक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि शक्ति शुभ संस्कार लेकर लौट रही है अथवा अशुभ संस्कार, और यदि अशुभ संस्कारों का आक्रमण आ रहा है तो उनसे किस प्रकार बचा जा सकता है। दीक्षा देना तो सरल है, किंतु समस्या तब खड़ी होती है जब किसी साधक की क्रियाएं अनियंत्रित होकर अत्यंत उग्र हो उठती हैं। यदि गुरु शिष्य की क्रिया नियंत्रण करना ना जानते हो तो कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार यदि किसी शिष्य को क्रियाएं ना होती हों तो उसे क्रियाएं करवाना भी गुरु का कर्तव्य होता है। शक्ति जागृति हेतु दीक्षा आवश्यक। कुंडलिनी शक्ति के प्रसुप्त रहने के कारण ही साधक द्वारा किया गया पूजा पाठ जप तप इत्यादि अभीष्ट फलप्रद नहीं होता। कुंडलिनी के प्रसुप्त होने का अर्थ है मनुष्य के जगत के प्रति आसक्ति एवं आकर्षण में बंधा रहना। वह जप तप करके अथवा संसारिक सुख भोग कर अपने आप को सुखी मानता है, किंतु वास्तव में उसे सुख की अनुभूति एवं तृप्ति नहीं होती। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तब उसे माया से अतीत अवस्था प्राप्त होना तथा सुख एवं आनंद मिलना आरंभ हो जाता है। अर्थात सुख का रहस्य कुंडलिनी शक्ति में है। कुंडलिनी के प्रसुप्त रहने पर जो जगत दुखों का घर अनुभव होता है, जागृति के पश्चात वही भगवान की क्रीड़ा स्थली बन जाता है। इसलिए योग दर्शन में जगत को बंधन तथा मोक्ष दोनों का कारण माना जाता है। यह जगत सत रज एवं तमोगुण युक्त पंच महाभूत तथा इंद्रियों सहित भोग एवं मोक्ष का देने वाला है। यह जगत साधक का मार्ग अवरुद्ध कर बंधन का कारण हो जाता है और यही साधक का मार्ग खोलकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर देता है। मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ साधक के लिए यह सर्वमंगलकारी आनंददायक हो जाता है। यह कुंडलिनी जागृत होने के पश्चात
ही संभव होता है। यदि कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो नियम यही है कि दीक्षा के बिना शक्ति जागृति संभव नहीं होती। शक्ति जागृति के उपरांत जब तप इत्यादि में अलौकिक आनंद की अनुभूति आरंभ हो जाती है, राग द्वेष समाप्त होकर सर्वत्र मित्रता का भाव उदय होने लगता है, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलने लगता है। अतः साधक के लिए यही सर्वोत्तम है कि केवल अपने पुरुषार्थ पर ही निर्भर न रहकर श्री गुरु की कृपा प्रसाद प्राप्त करने का प्रयत्न भी करे। जय गुरुदेव।